नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये रहेगा हमारा आबकारी परिवर्तन सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट आज 9 रहेगा। इससे पहले 8 पार्ट इसके आ चुके हैं, आप जाके प्ले स्टोर में इनको देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पूरा होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना इसको बताइए कि आपका 100 आउट ऑफ कितना बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले अपने आप को यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो स्कोर बन रहा है वो 100 में से कितना बन रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 20 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर 10 क्वेश्चन हम रीजनिंग के करेंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के करेंगे और 40 क्वेश्चन लास्ट के क्या करेंगे, हम उत्तराखंड के जीएस के करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बघेली किस उपभाषा की बोली है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की या फिर बिहारी की। तो कौन सी है? तो जो बघेली भाषा है वो क्या है? पूर्वी हिंदी की भाषा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, तत्सम और तद्भव में कौन सा युग्म सही है? करहाट, कड़ाह, कपित्थ, कैथा, कुक्षी, कोक, बियासी, दोनों। तो कौन सा सही है? तो इसमें आपका बीएनसी दोनों सही है। कपित्थ और कैथा भी सही है और साथ में कुक्षी और कोक भी सही है, ठीक है। हमको जहाँ पे लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए आगे, जो उससे कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी हम टिक करते चले जाएंगे, ठीक है। हमको 1 घंटे के अंदर 50 मिनट में ये कोई वीडियो पूरी करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ या सर्वज्ञ। तो क्या रहेगा? तो रहेगा आपका अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या रहेगा? सर्वज्ञ रहेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, तो कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक है, यमक है, उपमा है या उत्प्रेक्षा है? तो कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह काली घटा का घमंड घटा, घटा 2 बार आया है, ठीक है। तो इसमें आपका यमक अलंकार रहेगा, ठीक है। कि दोनों का क्या है यहाँ पे, जो है दोनों बार में जो घटा है इसका मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। इसलिए जो पहली बार में यहाँ पे काली घटा दिया हुआ है, इस घटा का अर्थ है यहाँ पे बादल, तथा दूसरा वाला जो घटा का शब्द दिया हुआ है इसका मतलब है यहाँ पे कम होना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 होती हैं, 18, 14 या 16। तो कितनी रहती हैं? तो इसमें रहती है आपकी 16 मात्रा रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? महोदय, महोदय, माननीय, शुभचिंतक या बहुधीय। तो किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है बहुधीय का किया जाता है, ठीक है, शब्द का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। सातवां क्वेश्चन है, सावधान का सही संधि विच्छेद है? साव प्लस धान, सा प्लस वधान, सौ प्लस अवधान या डी डी है सौ प्लस अवधान। तो कौन सा रहेगा सावधान का सही संधि विच्छेद का रहेगा? तो ये रहेगा आपका 100 प्लस अवधान रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, दूध का दूध पानी का, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी कहावत का अर्थ है? दूध में पानी मिला होना, असंभव कार्य को हो जाना, दो को दिया काम बिगड़ जाना, उचित न्याय हो जाना, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका जो मीनिंग रहता है वो रहता है उचित न्याय हो जाना, कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया, ठीक है। नौवा है, शांत रस का स्थायी भाव है? भक्ति, वत्सल, निर्वेद या जुगुप्सा जुगुप्सा, ठीक है। तो क्या रहेगा? तो ये है आपका, ये रहेगा निर्वेद, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद रहता है। 10वां क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बनाइए। खुटियाँ, खुटियाँ, खुटियो या खुटियाँ। तो कौन कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा आपका खूंटियाँ रहेगा, ठीक है। बहुवचन जो है खूंटी का खुटियाँ हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा होगा? ठीक है, हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारी अध्यापक आज नहीं आएगी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। तो कौन सा शब्द है? तो इसमें जो शब्द है आपका वो है हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। क्या है यहाँ पे? ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। 12वां है, वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ है? व्याकरणानुकूल, क्रमबद्धता, योग्यता या समीपता। तो क्या है? तो ये रहता है आपका समीपता रहता है, ठीक है। 13वां है, अनौपचारिक पत्र की समाप्ति करते हुए अंत में क्या लिखा जाता है? ठीक है, जो अनौपचारिक पत्र होता है उसको जब समाप्त करते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है? अभिवेदन, हस्ताक्षर, प्रेषक का पता या फिर अभिवादन। तो क्या लिखा होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसके लास्ट में यहाँ पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं,
मोहन और गीता गा रहा है, ठीक है। देखो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे गलत कर सकते हैं आप। उसके बाद अगला दिया हुआ है जैसे मोहन और गीता गा रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि गा रही ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोहन भी है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग दोनों है, ठीक है। यहाँ पे तो गा रही है नहीं होगा, तो क्या होगा ऑप्शन हमारा मोहन और गीता गा रहे हैं, ठीक है। तो डी हम सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 15वां है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? क चौ टौ टौ पौ, ठीक है। जो महाप्राण होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 1 2 3 4 5 लिखे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले जो होते हैं ये अघोष होते हैं और 3 4 5 सघोष होते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में जो 2 और 4 होते हैं ये महाप्राण होते हैं और 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महाप्राण बोला गया है कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे महाप्राण हैं, तो ये हैं आपके, देखो सेकेंड वाले जो आएंगे, देखो क ख, देखो ख आ रहा है, ठीक है। तो ख यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है, देखिए। तो ख वाला क्या हो जाएगा हमारा, जो दूसरा और चौथा जो आएंगे वो हमारे महाप्राण रहेंगे, ठीक है। अगला है 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची है, शेड्यूल 8, ठीक है। 22 भाषाएं हैं यहाँ पे, तो इसमें से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, हिंदी, नेपाली, राजस्थानी या गुजराती, ठीक है। तो इसमें जो राजस्थानी भाषा है उसको क्या है, वो क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें देखना है कि कौन से में गलत हुआ है, ठीक है। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, ठीक है। रवि राजा और मीना स्कूल चले गए, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसमें से गलत जो विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका रवि राजा और मीना स्कूल चले गए। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, अध्यापक, गायिका, प्रिया या नैतिक, ठीक है। जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, तो इसमें किसमें यहाँ पे बोला गया कि सही प्रत्यय रहित है, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो पहला है अध्यापक, यहाँ पे क्या है, शब्द प्रत्यय सही है, क्योंकि गायिका में इका लगा है, देख सकते हैं गायिका में इका होता है आपका, ठीक है। नैतिक में इक हो जाएगा और साथ में प्रिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यापक में क्या है, यहाँ पे प्रत्यय नहीं है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, निर्वेद, विस्मय, क्रोध या जुगुप्सा, तो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका विस्मय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है, विस्पा, पुनरुक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार, तो कौन सा है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है एक से अधिक वर्णों की क्रमबद्धता आवर्ती होती है, वहाँ पे क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम में क्या है, रॉ की क्या हो रही है, देखिए आप सकते हैं रॉ की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो अनुप्रास अलंकार रहेगा जहाँ पे वर्ण की आवर्ती होती है। चलो अब हमारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 5 21 फिर 7 फिर अगला यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो 25 से 21, 5 से 21 कैसे बना है, तो उसी क्रम में 7 से यहाँ पे जो भी बनेगा वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम क्या करते हैं 5 × 4 + 1 करते हैं, ठीक है। हम पहले इसी को लॉजिक लगाएंगे, तो ये 21 आ रहा है, तो ये हमारा सही बैठ रहा है। तो अगला बार देखेंगे हम 7 × अगर हम 4 करते हैं, ठीक है। देखिए 4 करके नहीं होगा, जैसे 4 किया था तो 4 करके नहीं होगा, देखो 7 को 28 हो जाएगा प्लस 1 29 हो जाएगा, तो 29 कहीं ऑप्शन में है नहीं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम दूसरा देखेंगे, देखिए अगर पहले वाले में यहाँ पे 4 रखा हुआ था, तो अगले वाले में क्या करेंगे हम यहाँ पे × 5 कर लेंगे इसको, ठीक है, और प्लस वही 1 करेंगे, ठीक है। देखिए 7 पंजे 35 प्लस 1 36 हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी कोई ऑप्शन में नहीं है। तो अगला वाला देखते हैं हम, अगला क्या बन रहा है हमारा, अगले में अगर 7 दिया था इंटू वहाँ पे 4 × 5 कर दिया था, यहाँ पे 7 × 6 करते हैं, ठीक है। तो प्लस 1 करेंगे, तो 7 × 42 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 43 हो जाएगा। तो 43 हमारे ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, 4936, ठीक है। देखो 4936, तो इसी क्या हुआ है, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं वो क्या कर दिया, उनको चेंज कर दिया है। देखो पहले वाले में 4 है, ये 4 यहाँ पे दे दिया है इनके द्वारा, अंदर 6 लास्ट वाला आगे आ गया है, तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। देखिए देखो 6 जो ये वाला 6 4 जो था वो पहले आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा हमारा, तो आएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला 3 दिया हुआ है, फिर इसके द्वारा क्या कर दिया 3 दे दिया, 9 3 दिया, तो लास्ट वाले हम सेम वे करेंगे। देखो पहला हमारा लास्ट वाला आएगा, तो पहला हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है, पहला हमारा 7 आ जाएगा,
यहाँ पे इस वाले में, फिर हमारा 3 आ जाएगा, फिर हमारा ये वाला 8 आ जाएगा, फिर हमारा 5 आ जाएगा। तो कौन सा बना हमारा? तो 7385। तो 7385 कौन सा है? 7385। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला दिया हुआ है 23वां क्वेश्चन, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 322, 324 इस टाइप से दिए हुए हैं। ठीक है, 3212, 3248, 32 240 दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे जो संख्या है कौन सी आएगी? देखो पहले हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे इसमें 32 है, यहाँ 32 है, यहाँ 32 है, यहाँ पर भी 32 है और यहाँ पर भी। तो अगला पहला हमारा 32 बनेगा। ठीक है, वो अगला देखना, अगले में देखो 2 हुआ है, 2 से 4 हो रहा है, फिर उसका क्या हो रहा है? तिगुना हो जा रहा है, फिर 12 चक्को 48 चौगुना हो जा रहा है। ठीक है, फिर इसका क्या 5 या 6 गुना हो रहा होगा। इससे अगला क्या बनेगा हमारा? तो देखिए पहले में 2 गुना हो रहा था, यहाँ पे इंटू 2 हुआ था, 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 3 हो रहा था 12, फिर 12 कुछ 4 कर दिया था। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे क्या किया था? 5 किया था। तो अगला हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू 6 करेंगे। तो 240 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा? 6 0 आ जाएगा, 24 का 4 आ जाएगा, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, तो 1440 हमारा आ रहा है। तो 1440 कौन से ऑप्शन में? 32 और 1440 देखो इन दोनों में है, बट आगे हमारा 32 मिल गया था हमको पहले यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या राइट हो जाएगा। ठीक है, 24वां है, दी गई श्रेणी में एक शब्द युक्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। ठीक है, देखिए रेटिना दिया हुआ है, नेशनल दिया हुआ है, अलजेब्रा दिया हुआ है और रेडिएटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको श्रेणी को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो कैसे बनेगी? देखिए, तो दी गई श्रृंखला में प्रत्येक पद में क्या अंतिम 2 अक्षर क्या हैं? देखिए समान दिए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए RN दिया है, AL दिया हुआ है, A दिया हुआ है, OR दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो कैसे बनेगा ये? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। पहले में ऑर्डिनरी देखिए आप। ठीक है, ऑर्डिनरी में RY। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिया है CARABNER में से शब्दों में से अक्षरों का कौन सा सही गठित नहीं किया है। देखो ये बोल रहा है कि इन शब्दों में से यहाँ पे इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। ठीक है, देखिए CRAB। ठीक है, C है, उसके बाद आपका यहाँ पे RB है, AB है और BB है, ये तो बन सकता है। ठीक है, दूसरा इन्हें दिया है BARE, तो BA भी है और AB है, RB है और EB है। ठीक है, अगला है 9। 9 में क्या होगा? देखो N है, यहाँ पे I है, I भी है आपका N। देखिए बट यहाँ पे N क्या है? एक ही N है और यहाँ पे हमको 2 N की नीड है। तो क्या होगा? यही हमारा ये शब्द यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, इसी के मैं राइस को भी चेक कर सकते। देखिए R दिया हुआ है यहाँ पे, I भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और साथ में C भी दिया हुआ है और E भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो 9 क्या बनेगा? यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि हमें यहाँ पे 9 में हमको क्या है? 2 N की नीड है। ठीक है, चलो 26वां क्वेश्चन है, कागज का एक टुकड़ा नीचे दिखाई गई आकृति के अनुसार मोड़ा और पंच किया जाता है, खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये जब ये यहाँ पे है तो ये जब ऊपर जाएंगे तो ये कैसा बनेगा? यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। देखिए जब ये खुलेगा फिगर तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे ऐसे, इस टाइप से, ये वाले इधर आ जाएंगे। ठीक है, और ये पूरा खुलेगा तो यहाँ पर भी एक बन जाएगा, 2 ऐसे, और नीचे भी बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखो यहाँ पे है नहीं, सिंगल है, ये बीच में बनने गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 4 देखो, ये 4 नहीं बनेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमको देखना है इसमें से कौन सा फिगर यहाँ पे सेटल बैठेगा। आप पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला ये बनेगा हमारा, अगला हमारा ऐसा बनेगा। देखिए ये तो बन रहा ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लाइन ये भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे देखिए बीच में क्या है? पूरा क्रॉस है ये वाला। ठीक है, ये वाला पूरा, तो ये हमारा बी में बनेगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है 28वां, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर पर प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज के बारे में पूछा गया है। तो मिरर इमेज में क्या होता है? A B कभी ये कर लीजिएगा अल्फ़ाबेट लिख के आप। ठीक है, अब इसको हम मिरर में देखेंगे तो ये A है, ये हमारा इधर चले जाएगा, B हमारा यहीं पे रहेगा, C हमारा इधर चले जाएगा और D हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फिगर बनेगा। अब अगर ये लाइन दी हुई है तो ये चले जाएगा हमारा ऊपर इस टाइप से, A यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, ये बाकी सेम रहेगा ऐसे। तो ये कहाँ पे बना हुआ है हमारा? ये बना है ऑप्शन नंबर ओनली हमारे बी में बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर साइड फिगर। तो हमारा भी यहीं पे फिगर बना, और जो ये लाइन थी ये फिर घूमेगी, तो ये लाइन कहाँ पे बन जाएगी हमारी? तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आधे में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बाकी इसमें नीचे था बन नहीं सकता, इसमें नीचे था और इसमें यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि मैंने बोला कि ए जो है ए इधर चले जाएगा, तो ए के नीचे फिगर बनेगा ना सामने। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है,
नीचे दी गई आकृति में से वृत्तों की संख्या बताइए। ठीक है, तो कितने वृत्त हैं तो यहाँ पे वो बताने। तो आप अल्फ़ाबेट नंबर डाल लीजिए पहले, 1, उसके बाद ये बड़ा वाला 2, ये बड़ा वाला 3। ठीक है, साथ में उसके बाद हमारा आता है ये अंदर 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। ठीक है, तो कितने रहेंगे हम टोटल यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 6 बन रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को स्थान लेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, अंदर पूरा ब्लैंक था और यहाँ पे इनको क्या कर दिया था, ये पूरे भरे हुए थे। ठीक है, अगले वाले में क्या था, जो सर्कल था वो पूरा क्या भरा हुआ था और अंदर के जो त्रिभुज थे वो ब्लैंक हो गए थे। तो सेम वे अगले वाले में देखिए, अगले वाले में अंदर सेम है, तो अंदर का क्या होगा, पूरा जो अंदर का रहेगा वो पूरा क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, पूरा ब्लैंक हो जाएगा और उसमें 4 चीज़ें आ जाएंगी। तो ये कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ठीक है, ये वाला रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। परम एक उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीडीए है या फिर पीसी है। तो परम एक क्या है, तो पूरा परम है आपका यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर। तो कौन सा रहता है, तो इसमें आपका रहता है यहाँ पे ये रहता है एम्बेडेड कंप्यूटर रहता है। ठीक है, एक डिजिटल घड़ी में। 33वां है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कोई भी निःशुल्क कर सकता है तथा इसमें परिवर्तन भी कर सकता है, तो क्या कहलाता है वो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, ग्रुपवेयर या फिर फर्मवेयर। तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या फिर माउस। ठीक है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वेबकैम के द्वारा क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और साथ में आप इसके साथ देख सकते हैं जूम होता है, स्काई भी होता है, गूगल मीट होता है, ये ऐप से भी क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंग ईमेल का वर्णन करता है, CRAM, DRAM, JAM या SPAM। ठीक है, तो स्पैम कौन रहता है, तो इसमें तो ये रहता है आपका स्पैम रहता है। ठीक है, अगला है 36वां क्वेश्चन। भारत में नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, अजंता की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, मेहरगढ़ की गुफाएं या फिर भीमबेटका की गुफाएं। तो कहाँ पे मिलती हैं, तो ये मिलती हैं आपकी भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, ये यहाँ आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पुरापाषाण काल से लेके ये नवपाषाण तक की क्या है, गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था, हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान या पेशवा बाजीराव प्रथम को। ठीक है, तो किसको किया था, तो लड़ाई में अंग्रेजों ने से पराजित किया था टीपू सुल्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है टीपू सुल्तान के बारे में। और श्रीरंगपट्टनम की युद्ध का जो कौन सा था, फोर्थ। ठीक है, चौथा क्या था ये, फोर्थ एंग्लो जो चौथा था। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर वॉर था, और ये कब हुआ था, 1798। ठीक है, और 1799 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, बाद में डेथ भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी, नेतृत्व में। ठीक है, अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस जी। तो किसके में जुड़ी गई थी, तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 17 में गांधी जी का क्या पहला सत्याग्रह भी था 1917 में, चंपारण, जो किसके लिए था, जो इंडियो कल्टीवेशन होता है, नील की खेती के लिए था। ठीक है, तो और ये कहाँ पे लड़ा गया था, ये था चंपारण का है, बिहार में। और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह भी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जो 3 कठिया था, ठीक है, 3 कठिया जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत 3/20 भाग के बारे में यहाँ पे हिस्से की नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके खिलाफ क्या था, ये आंदोलन था। 40वां क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, जॉर्ज वॉशिंगटन, सैमुअल एडम्स, जेम्स प्रथम या टॉमस जेफरसन। तो कौन थे तो ये थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या फिर मुकुट पर्वत। तो किसकी कम है, तो ये जो मुकुट पर्वत है इसकी ऊंचाई क्या है, सबसे कम है। कितनी है इसकी ऊंचाई, यह 7242 मीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन। अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान है, सवाना,
प्रियरी, वेल्ड या पंपास, ठीक है। जो अफ्रीका के हैं वो कौन से जो शीतोष्ण घास के मैदान है ये हैं वेल्ड हैं, ठीक है। और साथ में जो सवाना है, सवाना जो है तो ये कह सकते हैं सवाना जो क्या है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और ये सूडान वाला जो एरिया है, ठीक है, तो अफ्रीका में वहाँ पे होते हैं। साथ में प्रियरी के बारे में दिया हुआ है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ में पंपास है, पंपास जो है ये अर्जेंटीना, ये जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे अर्जेंटीना है, उरुग्वे है या ब्राज़ील है, वहाँ पे पंपास होते हैं, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत है, म्यांमार है, चीन है या फिर नागालैंड है, ठीक है। तो कौन सा है, तो ये कह सकते हैं आपका चीन सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप में। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से भूस्खलन तथा बाढ़ की समस्या जब संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। बांधों का निर्माण, अतिवृष्टि, भूकंप या अतिखनन, ठीक है। तो किसके द्वारा ज़्यादा, किसकी वजह से ज़्यादा से क्या होता है यहाँ पे भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है आपकी अतिवृष्टि के द्वारा, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, मोम्पा, डबला, मिस्पी, अपतनी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम में? तो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 10 दिसंबर 1950, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या 9 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इस बैठक पे क्या हुआ था, जो जो पहले सदस्य थे बैठक में सचिदानंद सिन्हा जी, उनको अस्थायी अध्यक्ष क्या बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, संविधान का स्थायी सदस्य बना दिया गया, ठीक है। और जो सचिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी सदस्य, ठीक है, अस्थायी। अगला क्वेश्चन है 47वां, भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए हैं? अमेरिका से, चीन से, कनाडा से या फिर रूस से, ठीक है। तो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, जो कहाँ है 51A में है, ठीक है। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ओरिजिनली 10 थी, बाद में एक ऐड हो गई, तो कहाँ से ली है, रशिया से ली हुई है वो। 48वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वीपी गिरी या प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो कौन थे, तो ये थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 49वां क्वेश्चन है, आर्थिक व्यवस्था के तहत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम सार्क कहते हैं, क्या मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मनीला फिलीपींस, दिल्ली भारत में, ढाका बांग्लादेश में या काठमांडू नेपाल में, ठीक है। तो कहाँ पे है जो सार्क का हेडक्वार्टर है, तो ये है आपका काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक थे? आर मिश्रा, केसी मेहता, MS स्वामीनाथन या पी महेश्वरी, ठीक है। तो कौन थे, तो ये थे आपके S स्वामीनाथन जी थे। और रिसेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है, भारत रत्न मिलने वाला है जो इनको भी घोषणा हुई है मिलने की, ठीक है। और साथ में इनकी डेथ हो गई थी अभी 21 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्वामीनाथन जी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, लाभांश या किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय, ठीक है। तो जो मुद्रा का तात्पर्य होता है वो क्या रहता है, तो ये रहता है आपका मूल्य का मापन होता है। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र? तो कौन सा है, यह आपका कृषि क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या फिर नागालैंड? तो कहाँ पे नहीं है, तो सिक्किम में क्या है, कोई भी क्षेत्रीय बैंक नहीं है, ठीक है। और कह सकते हैं भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना शुभारंभ की गई थी, कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 से की गई थी, ठीक है। इसमें क्या थे, 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसमें क्या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा में थे, मुरादाबाद गोरखपुर वाला रीजन था, भिवाड़ी हरियाणा वाला रीजन था, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री द्वारा कब किया गया? 1 नवंबर 2020 को, 12 नवंबर 2020 को, 20 नवंबर 2020 को या 28 नवंबर 2020 को? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 12 नवंबर 2020 को किया था। और किस द्वारा किया गया था, वित्त मंत्री कौन है, हमारी निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी। अगला 56वां क्वेश्चन है, ग्लोबल
फिर फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? अहमदाबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या फिर मुंबई में? तो कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपका अहमदाबाद में किया गया, ठीक है। और कब किया गया था? 21 से 22 नवंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रिटी, ठीक है, सेलिब्रिटी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ थी, ठीक है इसकी थीम। 57वां क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर, 12 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 23 दिसंबर? तो विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 58वां क्वेश्चन है, विश्व के देशों में प्रमुख संगठन G20 की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, रिसेंटली आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी 2023 में। तो इसका जो स्थापना कब की गई थी G20 की? 1995 में, 1999 में, 1985 में या फिर 2000 में? तो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1999 में की थी, ठीक है। रिसेंटली इसमें G20 में 20 देश थे जो वर्ल्ड की 85 जो क्या कहते हैं इकोनॉमी को कवर करते हैं देश। और रिसेंटली क्या हुआ है, भारत में जिसकी प्रेसिडेंसी जब हुई थी तो इसमें 21वां जो देश जुड़ गया है वो अफ्रीकन यूनियन हो गया है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में करंट अफेयर के बेस पे। 59वां क्वेश्चन है, 2023 में भारत में G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? 12वां, 15वां, 27वां या फिर 18वां? तो कौन सा था? तो ये था आपका 18वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। और 9 से 10 सितंबर तो क्या हुआ था यहाँ पे 2023 दिल्ली के प्रगति मैदान में, और अभी जो भारत मंडपम बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया था इसको क्या, उसकी थीम क्या थी? कौन सी थी? वसुधैव कुटुंबकम थी, ठीक है, या फिर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, परमवीर चक्र युद्धकाल का सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र युद्धकाल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वीर चक्र शांतिकाल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार? तो इसमें पूछा गया था हमको कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं जो वीर चक्र होता है, शांति का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे मिलान नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे क्या है सभी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। महावीर चक्र दिया है, अगर यहाँ पे परमवीर चक्र दिया होता, ठीक है, युद्धकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? वीर चक्र शांति का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा उत्तराखंड क्वेश्चन है यहाँ से। अब 61वां क्वेश्चन है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर, 86 किलोमीटर, 96 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक की कितनी है? तो ये है आपकी 96 किलोमीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है आगे एग्जाम के आने वाले दिन पे। 62वां क्वेश्चन है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी में? तो कहाँ पे है? तो ये है आपका कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिले से बांट दिया गया? 1875, 1881, 1891 या 1897 में? तो कब बांट दिया गया था? तो ये बांट दिया गया था आपका 1891 में, ठीक है। कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बांट दिया गया था। 64वां क्वेश्चन है, केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम क्या था? केस सुबंदी झील, वासुकी झील, नैनी झील या फिर चौड़ावारी झील? तो कौन सी थी? तो ये थी आपकी चौड़ावारी झील। जो केदारनाथ त्रासदी कब आई थी? आई थी आपकी 13 जून 2013 को, ठीक है। 16 जून या 13 जून आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन, उसका नाम था सूर्य हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती है? ठीक है, यहाँ पे नहीं लगती है पूछा गया है। इसके लिए आपको मैप देखना जरूरी है। आपने जो जिला सीरीज वगैरह की होगी उसमें आपने देखा होगा, जितना हो सके मैप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट में एग्जाम के क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैप बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि उत्तराखंड में कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य देश से या राज्य से या देश से नहीं लगती है, ठीक है। तो कितने राज्य हैं? 5, 3, 4 या 8? तो कितने राज्य हैं? तो ये हैं आपके 4 राज्य है, ठीक है। तो वो कौन कौन से 4 राज्य हैं आप बता सकते हैं? एक रुद्रप्रयाग है, ठीक है, रुद्रप्रयाग है। और दूसरा आप कह सकते हैं बागेश्वर है, ठीक है। साथ में बागेश्वर के बाद कह सकते हैं कि आप अल्मोड़ा है, ठीक है। और अल्मोड़ा के साथ कौन सा हमारा? टिहरी गढ़वाल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये 4 जिले किसी भी दूसरे देश के साथ या राज्य के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा नहीं करते। ये उत्तराखंड के क्या है? आंतरिक जिले हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान कौन सा है जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है? दूनागिरी, जागेश्वर, बागेश्वर या फिर द्वारहाट? तो कौन सा है? तो ये है आपका बागेश्वर। अगला 67वां क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था ललितसुर देव, भूदेव, बसंत देव या फिर कल्याणराज देव? तो कौन थे?
तो ये थे आपके बसंत देव जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन, किसे प्राचीन काल में कुब्जामक, ठीक है, कुब्जामरक नाम से जाना जाता है? हरिद्वार को, श्रीनगर को, ऋषिकेश को या फिर कनखल को? तो किसको जाना जाता है? ऋषिकेश को क्या जाता है? कुब्जागरम कहा जाता है, कुब्जामरक। ठीक है, 69वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ठीक है, जो अल्मोड़ा में खगमरा किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा भीमचंद्र, राजा कल्याण चंद्र, राजा सोमचंद्र या फिर राजा बहादुर चंद्र? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राजा भीमचंद्र के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से हैं? ठीक है, कालू मेहरा, ज्ञानेंद्र भारती, पंडित गोविंद वल्लभ पंत या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो कौन थे? तो ये जो तीनों थे, कालू मेहरा जी, ज्ञानेंद्र भारती जी और पंडित गोविंद पंत जी, ये स्वतंत्रता सेनानी तीनों उत्तराखंड से थे। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कालू सिंह मेहरा जी के बारे में 1857 में उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं। इनकी ये नायक माने जाते हैं। और ये जो लोहाघाट है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जगह, बिसंग क्षेत्र के ये थे और इनके द्वारा क्रांतिवीर करके एक संगठन बनाया गया था और अंग्रेज के साथ लोहा लिया था। ठीक है, अंग्रेज के साथ। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय स्थल बाल्दी नदी तट पर स्थित है? सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी, कालसी या फिर लाखामंडल? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आपका सहस्त्रधारा। 72वां क्वेश्चन है, विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है? गंगा नदी, यमुना नदी, साबरमती नदी या अलकनंदा नदी? ठीक है, तो कहाँ पे है? ये है आपकी अलकनंदा नदी पे। 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की गई थी? भाजपुर में, रुद्रपुर में, पिथौरागढ़ में या फिर अल्मोड़ा में? ठीक है, तो कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी आपकी अल्मोड़ा में की गई थी। 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? बागवानी, बागवानी का पर्यटन, कृषि व पशुपालन, कृषि व व्यापार? तो कौन सा है? तो ये है आपका कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन, पिथौरागढ़ से 165 किमी दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्त्रों, शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुसाल आदि मिलते हैं, कौन सी जगह है वो? ग्वालदम, जोशीमठ, मुंशारी या फिर माणा? ठीक है, तो ये है आपकी मुंशारी जगह है, तो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है चीज़ें। 76वां क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है एस.वी. डबराल ने, ए परमार ने, जी.सी. पांडे ने या पातीराम के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी पातीराम के द्वारा। 77वां क्वेश्चन है, किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊं की 12 बोलियां निर्धारित की हैं? लोकरत्न गुमानी पंत, तोता कृष्ण गैरोला, नरेंद्र सिंह देंगी, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी? तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी के द्वारा 12 बोलियां निर्धारित की गई थी कुमाऊं के अंदर। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, चैतौल पर्व का आयोजन कब किया जाता है? सप्तमी श्रवण मास में, अष्टमी चैत्र मास में, नवमी बैसाख में या पूर्णिमा कार्तिक मास में? तो चैतौल पर्व का आयोजन कब होता है? तो ये होता है आपका अष्टमी चैत मास में। ठीक है, जो चैत के नवरात्रि होती है उसमें ये चैतौल महोत्सव होता है। ठीक है, 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है? ठीक है, वस्त्र भोटू, मिर्जई, सुराव या पिछोड़ा? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो पिछोड़ा होता है ये लेडीजों का रहता है। ठीक है, ये पुरुषों का नहीं होता है। 80वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? हरिद्वार, चमोली, देहरादून या फिर नैनीताल में? तो कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपकी नैनीताल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने नैनीताल में फोटो क्लेजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की है? ठीक है, श्री कृष्ण जोशी, देवीदत्त पंत, नीलांबर दत्त या डॉक्टर कृष्ण जोशी? तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है देवीदत्त पंत जी के द्वारा। 82वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा का परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, रामनगर, कोटद्वार, देहरादून या फिर चंपावत में? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका रामनगर में। अगला क्वेश्चन है 83वां क्वेश्चन, श्री सिद्धपीठ मंदिर सिद्धबली मंदिर नाम से में स्थित कहाँ पे है? ठीक है, कोटद्वार, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर या इनमें से कहीं नहीं? तो कहाँ है? ये आपका कोटद्वार पौड़ी में है। ठीक है, सिद्धबली मंदिर। 84वां क्वेश्चन है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? भृंगतुंग, केदारश्रम, तपोभूमि या फिर अलकापुरी? ठीक है, तो किस नाम से जाना गया है? ये मृगतुंग। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? हल्द्वानी, मसूरी, पिथौरागढ़ या फिर रुद्रप्रयाग में? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका मसूरी में। ठीक है, और मसूरी में और क्या है? लवासना है, लाल बहादुर शास्त्री जो एडमिशन एकेडमी है वो भी यहीं पे है। ठीक है, और 86वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखो उडियार, फड़का नौला, गोरखा उडियार या ये सभी?
तो कहाँ से मिला हुआ है, तो ये मिला है आपका लाखोडियार से, ठीक है। 87वां क्वेश्चन है, देवभूमि के नाम से निम्न में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर झारखंड, तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। 88वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित रामगंगा नेशनल पार्क को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कब बना था, 1936 में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2000 मीटर की ऊंचाई पर वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले किस औषधीय पौधे से कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है, पाइथ्रम, महोदया, धुनेर या फिर गदरायन, ठीक है। तो कौन सा है वो, तो ये है आपका धुनेर, ठीक है। जो धुनेर होता है वो कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त माना जाता है। 90वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का टिहरी शहर पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था, ठीक है, 2000 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2006 में, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका पूर्णतः जलमग्न हो गया था 2002 में हो गया था, ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तराखंड में होने वाले भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है, भूकंप, अनियंत्रित विकास कार्य, प्राकृतिक संसाधनों की क्षति या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो सभी कारण है ये क्या है, उत्तराखंड में जो भूस्खलन वगैरह होता है हर साल आपने देखा होगा मानसून के सीजन में कहीं ना कहीं पे क्या होता है, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड वगैरह होती है और बहुत से जो मार्ग होते हैं अवरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कारण है भूकंप का भी है, अनियंत्रित विकास जो हो रहा है उसके लिए भी है, और प्राकृतिक संसाधनों की क्षति कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे हम नष्ट कर रहे हैं उससे भी हो रहा है, ठीक है। 92वां क्वेश्चन है 92, महिला एवं बाल केंद्रीय सामुदायिक विकास के लिए कार्य कर रही संस्था भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र क्या वाक्य क्या है, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार तथा खुशहाल समाज, खुशहाल उत्तराखंड, मुस्कान या फिर खुशहाली, ठीक है। तो कौन सा है, तो ये है आपका खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार तथा खुशहाल समाज। 93वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 75% से अधिक प्राप्त करने वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्वर्गीय कमला नेहरू पुरस्कार, स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्वर्गीय कमला नेहरू पुरस्कार से इनको नवाजा जाता है, ठीक है। 94वां क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 2.6%, 2.9%, 3.5% या 3.9%, ठीक है। तो कितना है, तो ये है आपका 2.9%, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहते हैं हम। 95वां क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर की रेस वॉकिंग में स्वर्ण पदक जीता है, सूरज पवार, निकिता चंद, आयुष बडोनी या फिर अनुज रावत, तो किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है सूरज पवार जी के द्वारा। 96वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की है, कारण है केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित है, इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के मत्स्य पालकों को कोई प्रोत्साहन सुविधा नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, तो ये है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। 97वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के जिन वरिष्ठ कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अमृत पुरस्कार सम्मानित किया गया, कूट की सहायता से उनका चयन कीजिए, ठीक है। तो कौन सा कूट सही है इनका, ये है भद्र तिवारी, जगदीश डोडियाल, नारायण सिंह बिष्ट, जुगल किशोर पेटसाली, ये तीनों क्या है, चारों सही है, ठीक है। 98वां है, 8वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, कब किया गया था, ठीक है, दून में, ये 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। 99वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मसूरी, नरेंद्र सिंह नगर, कोटद्वार या फिर गंगोत्री, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये होती है कि नरेंद्र सिंह, ठीक है, नरेंद्र नगर में होती है। 100वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बाढ़ विरोधी समिति का गठन कब किया गया था, 1978, 1979, 1981 या 1992 में, तो कब किया गया था, तो इसका किया गया था आपका 1978 में किया गया था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।